हो गया। ये तो कनेक्ट ला दो तो मर कितना हो गया? 6 हो गया था। 6 का एगो क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, बंद क्या करे? फ्लाइट बोर्ड क्या है? हाँ, चलो देखो, सुनो, समझो। क्या नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन समझेगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, अक्ष क्या है? एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ होने का मतलब होता है कि उसका दूरी का हो बराबर। ठीक है, समदूरस्थ मतलब दूरी समान। समझते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं कि ई कोई बिंदु है, ई एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। तुमको पता होगा कि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है। अगर पता नहीं होगा तो आज पता कर लेना। ठीक है, कि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। ये बात ध्यान रखना। एक्स पर वाई बोला है कि ऐसा लीजिए एक दूगो पॉइंट जिसका दूरी समदूरस्थ हो, माने जितना दूरी ऊपर हो उतना दूरी नीचा। जरूरी नहीं है कि इसका फिगर ऐसे बनाएंगे, नहीं भी बना सकते हैं। तुमको मन करेगा तो ऐसे भी लिख सकता है x,0 और जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी उसका होगा। यहाँ पर कह मानते हैं कि अगर हम P लिखें तो क्या होगा? बिंदु P देना है ना रे, 2, -5 और Q के जगह पर क्या है? P नहीं दिया है, उसको मतलब नहीं है, लिख लेंगे। हम चाहे तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, P यहाँ पर, Q यहाँ पर। समदूरस्थ कहने का मतलब है जितना दूरी इससे इसका होगा उतना ही दूरी इससे इसका होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम अगर O लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे? O लिखना चाहे। ये तुम्हारा 0 है। क्या है? 0 है। और ये तुम्हारा क्या है? O है। क्या है? O। वो लिख लो, क्यू लिख लो, क्यू तो लिखना ही है। हम चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, तो ए पी ए क्यू, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर चले समदूरस्थ, समदूरस्थ कहने का मतलब दूरी का होता है बराबर। ध्यान दो, जितना दूरी ओ से पी का होगा उतना ही दूरी ओ से क्यू का होगा। क्लियर है? काहे कि समदूरस्थ बोला है। अगर OP के बाद फार्मूला हम चलेंगे, क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। किसी को दिक्कत है इसमें? इसके लिए भी चलेगा फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है? हम क्या करेंगे, सब में इसको रख लेंगे x1। ठीक है, तो इसके लिए x1 जो है ना, इसमें x1 से अच्छा इसको रख लेंगे x2। ठीक है, हर एक के लिए x2 रहेगा तो x2 x1 फिर x2 x1। और समझ में आ गया? उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम मानो तो तुम रख दो x1 x2 x की काम मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हम चल रहे हैं इसको माने x2, क्या माने? x2। तब फार्मूला सिखाओ, x2 माइनस x1, x2 की जगह पर x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान 0 होगा बउआ, यहाँ माइनस और फिर एक और माइनस। ठीक है, कुल मिला के माइनस माइनस का होगा। एग्जाम में जाएगा तो एक स्टेप बढ़ा के लिखेगा, ऐसे लिखना तुमको। यहाँ -5 फिर ये -5, इसको घेर देंगे। ठीक है, और जब आगे देता जाएगा, जब आगे चलेंगे तब क्या लिखते हैं इसको? x माइनस, अच्छा छूट गया है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर।
बराबर में इसको भी लेके चलेंगे ना। बताओ x2 का मान इसमें x2 सब के लिए ये रहेगा, ठीक है बउआ। x2 x माइनस x1, तो माइनस माइनस सीधे प्लस लिख दे, 2 का है होल स्क्वायर, और उसके बाद में y2 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर ना रे। बताओ इसमें चलेंगे तो क्या कहेंगे कि हमको ना एकरो के लिखते हैं 29, कहेला कि स्टेप बराबर रहेगा, तो x माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर लिख दी। ध्यान देना, जब दोनों बगल वर्ग रहे तो वर्ग से वर्ग का होता है, वर्ग नहीं है, ये रूट है। अगर दोनों बगल वर्ग रहे चाहे दोनों बगल रूट रहे सेम सेम, तो रूट से रूट हट जाएगा। यहाँ लिख लेना कि तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर ये रूट से रूट हटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बराबर में ऐसे लगा सकते हैं साइन इसको, काहे कि बीच में बराबर है। जब बीच में बराबर आता है तब आई हुई लगाते हैं, अब कोनो कोनो देखते हैं बीच में बराबर ना ये लगा देता है, ठीक है। तो आगे अगर चलेंगे तुलना करने पर तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा रूट, रूट जैसे ही हटेगा तो दिखवाओ क्या होगा, x माइनस 2 का, अगर दिक्कत है बढ़ जाए ना, और जरूरी नहीं, और यहाँ पे सीधे 5 नहीं बउआ, इससे इसको नहीं हटाया है, ये दोनों बगल रूट था ये लिए हटा है, अगर एक बगल रहता तो स्क्वायर से हटा देते। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों बगल है ना सेम सेम, ये लिए हटा है। तो अब देखो 5 का स्क्वायर, 0 से मतलब है नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर इसमें देखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब फार्मूला चले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देगा लिखो, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान 2, अब प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब प्लस में 25, सेम बात है। क्या होगा एक्स स्क्वायर आप प्लस सीधे 4 नाम लिखते हैं इसको, 2 a का मान x b का मान 2 और प्लस में b का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है बात हो रहा, समझ रहा है कि उड़ रहा है, उड़ गया। अब सिखाओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दे, क्या है कि दोनों बगल बराबर है। अब इसको देखेंगे तो -4x प्लस 29 लिख दे, 2 का स्क्वायर 4 और 25 कितना 29, बराबर 2 दूना 4x होगा, अब प्लस 85, क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 और 81 4 85, अब प्लस का है एने आएगा किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, तो -8x होगा ना, बराबर 85, प्लस का एने आके माइनस का, घटाओ तो कितना आएगा 56, 56 आएगा ना रे। और x का मान पूछेंगे तो माइनस का चल जाएगा ऊपर, तो x का मान कितना आ जाएगा -7, और x अक्ष पर y कितना होता है, हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 9 6 15 होता है, अतः -7 कॉमा 0, 0 काहे लिखे, x अक्ष पर y 0 होता है, तो x का मान निकल गया, y के मान नहीं निकला, y 0 होबे करेगा, बात समझ में आया, x अक्ष पर y 0 होगा, तो निकाल दिए, आंसर का आ गया -7,0, भारी लगा तो उतारो, तो इसको देखो हो गया ना। अब 8 नंबर देखेंगे ना, अच्छा इसमें किसी को भी दिक्कत है क्वेश्चन में, चलो 8 नंबर क्वेश्चन ना, 8 नंबर वही है, ध्यान दो,
बोला है कि y का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान देगा, y का मान ज्ञात कीजिए जो कि इसमें दो वो बिंदु है, बिंदु P में 2-3 और बिंदु Q, बिंदु Q क्या दिया है बोलो रे, 10 को भाई ध्यान समझेगा बढ़िया से, देवर हो सकता है, सीधा हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ध्यान रखना है यहाँ पे P है 2-3 और Q में क्या दिया है 10, y हो गया। बोला है कि दोनों के बीच का दूरी दे रखा है, कितना, दोनों के बीच का जो दूरी है वह 10 दे रखा है, कितना है 10, क्लियर। तो 10 दे रखा है तो तुमको निकालना है y का मान, हमको पता है, बता दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़े और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना बने। बताओ इसमें दूरी के जगह पर हम PQ लिख सकते हैं, और बताओ तुम PQ से अच्छा दूरी का मान कितना दिया है 10, यहाँ पर क्या रखेंगे, किसी को दिक्कत है, बताओ x2 का मान, चलो ये 10 होगा, होगा ना रे, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान तो y होगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा, प्लस का किए हैं, क्या कि माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y1 का मान -3, फिर एक और माइनस है फॉर्मूला का, इसीलिए प्लस। अच्छा वो नहीं आया है, देखो अब बताओ, तुमको पता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझो, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है, तो बताओ 10 का स्क्वायर बराबर 10 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर, जो दिक्कत है बताओ, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ए स्क्वायर सीधे बना दे, ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर -2ab तो 2 ए का मान 10 है, अरे हमारे दिमाग के पहले है तो नहीं पहले जरे जरे, अरे 10 में से 2 गया तो 8 ना होगा, दिमाग में बताओ, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब प्लस में हमको ध्यान नहीं दिए हैं, +2ab, 2 ए का मान y और b का मान 3, अब प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया, 100 बराबर 8×8 = 64, ये काम करो, इसको छोड़ दो, ऐसा ही लिखो, कारण कि आगे समस्या खड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दिए, और प्लस में लिखे y प्लस इसका होल स्क्वायर, इसको दिक्कत नहीं ना, समझो, इसको उठा के ले आ सकते हैं, तो लिख रहे हैं 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। पता है तुमको कि जब अगर पूरा ए आरी वारी करते हैं साइन चेंज नहीं होता है, तो बताओ y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100, आई कथी है प्लस, इनने का भाग में हो जाएगा ये माइनस में, हाँ हाँ खाली तू करना ना, बताओ घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, कितना होता है रे? अगर y के मान पूछेंगे तो 6 ही प्लस है आके y के मान कितना आ गया, और ये निकालना था, और भारी बुझाया तो नहीं, भारी बुझाया तो उतारो, ध्यान दो, समझ गया नहीं वाला, -9 कैसे आएगा, तो अगर फॉर्मूला चेंज कर देंगे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -9, तो उधर जो किताब जो बनाया है, जो छापा है, जान रहा है ना कि हाँ किसी भी फार्मूला, दोनों फार्मूला सही बताए थे,
तुम अगर इस पर बनाएगा तो 3 आएगा, x2 माइनस x1 चलेगा तो 3 आएगा। और अगर बाद में अगर दूसरा नियम से कोनो बनाएगा कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 वाला, तो उस पर क्या चलेगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए दो आंसर दिया है। तो हमको कौन एक वो निकालना है, जरूरी नहीं है ठीक है 2 निकालेंगे, एक वो निकाल के छोड़ देंगे। क्या नंबर 8 नंबर था, तो 9 और 10, 10 में हो जाएगा बस कार्य। चलो 10 समझते हैं, बोले 9। अच्छा, बोला है कोई दिख समझो रे, बोला है कि यदि Q, ध्यान दो क्या बोला है, यदि Q 0,1 हो गया, बिंदु वो है ना P, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। बात समझ में आया, ध्यान देगा रे, ई क्यू जो है पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब जो क्यू है जितना दूरी पी से होगा उतना ही दूरी आर आर से होगा क्यू का। इसीलिए बोला है कि क्यू बिंदुओं पी और आर से समदूरस्थ है, तो निकालना है मान। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये ना है, मतलब दूरियां सी आर और पी आर भी क्या पता हुए हैं। चलो ध्यान दो, क्या आ गया, क्यू तो हो गया ना, पी के जगह पर 5,3 और आगे है आर के जगह पर 1,6। ये बात समझ में आ रहा है, इसको ऐसे काहे लिखे हैं, काहे ये क्वेश्चन बोला है कि बिंदु बिंदु इतना नहीं यदि क्यू बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो इसीलिए इससे यो इतना दूरी पर वो उतना दूरी, दोनों का दूरी क्या है, बराबर। जब बराबर है क्या चलेंगे बोलो, ओ क्यू ओ पी चलेगा, ओपी नहीं वो चलेगा, क्यू पी और क्यू आर। बताओ फॉर्मूला लिखे के छोड़ दे रहे हैं, समझ जाएगा ना सब रे। फॉर्मूला x2 माइनस x1, ध्यान देगा, तो हम इसी को x2 मान लें, क्या मानेंगे, x2। ऐसे आसान हो जाएगा कि इसके लिए भी काम कर जाएगा और इसके लिए भी काम कर जाएगा। तो अगर इसको x2 लिए तो बताओ 0 - 5 का होगा ना होल स्क्वायर, और प्लस x2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x2, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब बताओ तुमको पता है, अगर पूछेंगे तो सीधे कह सकता है कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत, बराबर में कितना हो जाएगा लिखो, बराबर में लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा -5 का स्क्वायर। हम ऊपरे लिख सकते थे, चाहे इधर लिखेंगे कि तुलना करने पर लिख लेगा, पर तुलना जैसे ही करेंगे तो रूट का हो जाएगा, हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा है, कहाँ रे, x2 सुनो y2 का मान कितना ना 1, और एक y1 का मान कितना ना 6, तो 1 में से 6 घटेगा तो -5 ही बचेगा। अब करेंगे, अभी अब टेंशन नहीं लेना है। बताओ दोनों बगल अगर इसको तुलना करे तो स्क्वायर गायब, खाली बच लिख देना कि दोनों तरफ तुलना करने पर। आप बताओ एक्स सीधे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रहेगा ना, माइनस से माइनस जैसे ही माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, कारण कि -x गुने -x बराबर माइनस माइनस प्लस क्या बचे एक्स स्क्वायर। तो वही इसीलिए क्या लिखे एक्स, पहले इसको एक स्टेप हाइट बढ़ा देते हैं, क्लियर।
प्लस, क्लियर है, 25 प्लस 16, इसको नहीं जोड़ेंगे, समझा रहे हैं कारण, सबका दिमाग से बनाया जाता है। हो गया, ठीक है। और प्लस में 25, यही लिए नहीं जोड़े थे, बस समझ में आया, यही लिए नहीं जोड़े थे। तो जोड़ आप फिर घटाओ, इसे बढ़िया सीधे उड़ाओ। अरे अब बताओ, एक्स स्क्वायर, तो सीधे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रे, इसको पता है ना, आए 4, तो प्लस माइनस लगा के 4 होता है, इसीलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा 4, सीधे हो काम खत्म। अभी रुक जाओ, अब आगे क्या बोला है। अच्छा एक मिनट चेक करो, आंसर 3 को दिया है कि 2 एक को दिया है, 3 को दिया है। अब ए जन से काम तू लोग का है, समझो। अब हम यहाँ पर क्या भरेंगे 4, क्या भरेंगे, और समझ रहे हैं ना, कितना है एक्स का मान 4 आया। अब तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ से कथी, क्यू पी, कहाँ पर क्यू पी न है। अच्छा क्या बोला है, क्यू आर की दूरी निकालना है, देखो तो एक मिनट, क्यू आर और पी आर, क्यू आर के ने क्यू आर, और फिर वो क्या बोला है पी आर, बात समझ में आ रहा है। तो हमको पहले अगर निकालते हैं, मान लेते हैं क्यू आर निकाले, चलाकी ही नहीं करेंगे सर जी इसका मान निकाल दिए, एक नहीं बोला है क्यू आर और पी आर, बात समझ में आ रहा है। तो क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर के लिए सीधे फॉर्मूला सीखे गया है। बताओ क्यू आर है तो एक्स टू आई, क्यू और आर ये ना है। बताओ अगर इसको हम x2 मान ले, चाहे x1 मान ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको x2 मानेंगे तो 0 माइनस 4 के स्क्वायर के, बोलो ना, यहाँ 1 से लिखेंगे कि 4 लिखेंगे, 4 का है। अब तो x के मान निकाल लिए, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए 0 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब ठीक है, दिखता है ठीक है। x2 y2 तो y2 1 और y1 तो -6, क्लियर है। अब सीधे समझो, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 25, दोनों सब ठीक है, सीधे आंसर मार दे, कितना होगा 16 और प्लस में कितना आएगा 41, 41 ना होगा रे, होगा। अब तुमको क्या निकालना है पी आर, तो पी आर निकाल लेगा, छोड़ दे रे, इस कौनों के फिर पूछ रहा है, तोरा मन के मर्जी है। हाँ कौनो, हाँ कौनो पी आर निकाला है ना, तो कहा जाने का बोलो। अगर x2 का मान इसको रखे तो 5 माइनस 4, अगर इसको कहेंगे x2 तो 4 माइनस 5, बना लेगा रे, बन जाएगा रे, तो बन जाएगा, उतारो। चलो 9 तो हो ही गया, वो लास्ट है 10, अब वही 10 पर बस। चलो ध्यान दो रे, बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध बताना है, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, कथी है बिंदु एक्स वाई, एगो बिंदु x और एगो बिंदु y, बिंदु एक्स वाई क्या लिखा है से बताओ, बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब दूरी क्या होगा, जितना इसका होगा उतना ही
इसका होगा दूरी क्या होगा बराबर, हम अपना से कुछ ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो मान लेते हैं कि ए है और ये क्या है, किसी को दिक्कत है? अगर जब सम दूरस्थ है तुमको पता है क्या होगा यहाँ पर, और एक काम करो ना, एक काम को सबसे अच्छा ध्यान दो, इसको ले लेते हैं ओ, ये वाला पी, ये वाला क्यू, हो गया ठीक ठाक। ओ पी क्यू, जितना दूरी ओ से पी का होगा उतना ही दूरी ओ से, समझ में आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्या बोला है? अब ये वाला है। अब चलो ओ पी का है तो रूट चलेगा ना फार्मूला, अपन फार्मूला लिख लेगा, छोड़ दे। चलो बताओ x2, x2 का मान कितना होगा से बताओ, लाना लिखिए दे y2 माइनस y1 का है ना, वो चलेगा ना रे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 और ओपी आने है ना, तो इसी को ले लेते हैं x2, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे एवं में चलेगा, एवं में चलेगा। चलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का, और इसमें चलेंगे तो x माइनस माइनस प्लस कर दे, ठीक है, और आगे y माइनस 4 का, किसी को दिक्कत है? बताओ यहाँ पर लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। बताओ जब तुलना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा, लिखवाओ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 है का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना है 4 है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत है? नहीं हटेगा, इन्हें दिखाई दे रहा है, देखो तो इन्हें। चलो अब नहीं कहाँ नहीं हटेगा, एक था नार दे नीचे कहा जाएंगे, समझो। अब जरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्ट मारते हैं, देखो -2 तो ए में 2 तो आई में 3 तो बस 3 दूना 6x हो गया ना रे। अब प्लस में बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस देखो 2 है ना, तो 6 दूना 12 का है 2ab तो 2y a 6 दूना 12y, अब प्लस में 4 के बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 समझ रहे ना रे, 6x प्लस 9 एने में और क्या है वाई स्क्वायर चलेगा, वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूना 8y होगा, अब प्लस में 4 होगा एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर का है कि सेम सेम है। अब आए कन्ने ओहो ई प्लस हाई कैसे काट देगा रे, हाथ से 6x और इन्हें आके फिर 6x, क्लियर है। 9 आए कितने बउआ है 9, उधर भी है, चलाक है तू, 9 से जो हटा दिए औकात क्या चलेगा बताओ, इन्हें है कद ये काम करते हैं ना 12y क्लियर, और इन्हें आके प्लस, क्लियर है। और समझो एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं, 16 है आई प्लस इन्हें जाके दिक्कत, तो माइनस माइनस प्लस 12x 4y कट जा 8y धन तो 4y कट जा, गलती बोल दे 12y कट जा 8y धन 4 ना बचेगा। अब बराबर में क्या बचेगा -20 होगा ना रे, कोई दिक्कत? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है देखो तो
4 होगा ना। तो 3x प्लस वाई का है कि माइनस लिए कॉमन। अब बराबर में क्या है -20, ए से ही कट जाएगा, ए से ही कट जाएगा। तो 3x प्लस वाई बराबर 5 कितना पर छोड़ दो, और नहीं तो बड़ा खुश करेगा तो प्लस से नहीं आके माइनस बराबर में कहा जाएगा। हो गया 10 और 10 पर बस बात खत्म। अब फिर चलेगा अगला दिन में। अब आगे बढ़ाएंगे।